तो आज की इस वीडियो में हम इस नोड एमसीयू पर बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम को बनाने जा रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैनुअल कंट्रोल्स भी है और यहाँ पर आप इन पुश बटन के हेल्प से अपने डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आप लोग एक बात नोटिस कर सकते हो कि भाई ये सर्किट काफ़ी गंदा सा नज़र आ रहा है, मतलब इतना फैला हुआ सा है। तो मैं चाहता तो इसे पीसीबी पर बना सकता था, लेकिन भाई आप लोगों को मुझे स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन समझाने थे, इसलिए वीडियो भी काफ़ी लंबी हुई है। लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन समझाया है और साथ ही साथ आप लोग इसे ब्लिंक ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो देख सकते हो ब्लिंक ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह सा है और आप इसमें 4 डिवाइसेस को ऐड करके इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। जब आपका नोड एमसीयू वाईफाई से कनेक्ट होगा तब आप इससे कंट्रोल करना, और जब आपका मान लो कि किसी वजह से वाईफाई ऑफ है तो आप लोग इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि जब वाईफाई ऑफ रहेगा तभी आप लोग मैनुअली कंट्रोल कर पाओ, जब वाईफाई ऑन है तब भी आप लोग इसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। तो देख सकते हो इसमें रियल टाइम फीडबैक भी आता है, मतलब अगर आप मैनुअली डिवाइसेस को ऑन ऑफ करें तो आप अपने ब्लिंक में देख सकते हो कि आपका कौन सा डिवाइस ऑन है और कौन सा डिवाइस ऑफ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अभी चलो हम लोग इसे बनाना सीख लेते हैं और साथ ही साथ भाई प्रोग्रामिंग भी हमने एंड्रॉयड फ़ोन के हेल्प से ही की है यहाँ पर। तो यार सबसे पहले हमें ब्लिंक ऐप का सेटअप करना है। याद रखना ये ब्लिंक पुराना वाला ऐप है, ब्लिंक 2.0 नहीं है, मतलब जो ब्लिंक का जो नया वाला आईओटी प्लेटफॉर्म आया है वो नहीं है, ये पुराना वाला ब्लिंक है, तो उसका ध्यान रखना। तो ब्लिंक ओपन करोगे और लॉगिन वगैरह कर लोगे तो उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना होगा। प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं हम लोग होम ऑटोमेशन, और यहाँ पर हम लोगों को नोड एमसीयू चूज़ करना है तो उसका आप लोग ध्यान रखना। कनेक्शन टाइप वाईफाई और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग और ओके कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर जाकर के 4 बटन्स ऐड करने हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 4 बटन्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको 4 बटन्स ऐड कर लेने होंगे और उसके बाद बटन का नाम हम लोग दे लेते हैं रिले 1। और यहाँ पर इससे हमें स्विच में ये करना है और यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट साइज़ को बड़ा कर सकते हो और इसके कलर वगैरह को आप लोग चेंज कर सकते हो। तो रिले 1 का येलो कलर कर दो और बाकी आप लोग सेटिंग्स यही रखना। अगर आप लोग एक्टिव लो रिले मॉड्यूल अगर यूज़ करो, यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अगर आप लोग एक्टिव लो रिले मॉड्यूल यूज़ करो तो तब आपको यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0, मतलब इस जगह पे आपको 1 और इस जगह पे आपको 0 करना होगा। तो उसके बाद ध्यान रखना, अगर आप लोग नॉर्मल मेरे सर्किट को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग सिंपली नॉर्मल रिले यूज़ कर रहे हो ट्रांजिस्टर के साथ, तब आपको इन सभी में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग एक्टिव लो रिले मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे 1 कर देना और यहाँ पे 0 कर देना ऑन ऑफ करने के लिए उसे। तो यहाँ पर अब ये पहला बटन का सेटिंग हो चुका है। सिमिलरली हम लोग दूसरे बटन्स को भी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4 बटन्स का यहाँ पर मैंने सेटिंग कंप्लीट कर लिया हुआ है। और आपको मैं एक और बात दिखा देता हूँ, कोड में आपको और टोकन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको और टोकन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो और टोकन लिखा हुआ है, तो सिंपली कॉपी ऑल करके आप लोग पेस्ट कर देना। मैं अभी आपको कोडिंग में करके दिखा दूँगा कि कैसे करना आपको। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक सेटिंग इसकी बताना भूल गया हुआ था। तो आपको बटन्स में दोबारा आना होगा और यहाँ पर पिन पर टैप करना और इसे वर्चुअल करना और रिले 1 के लिए इसे V1 कर देना। और इसी तरह से बाकी के भी सेटिंग्स करना है, यहाँ पे वर्चुअल करना होगा और यहाँ पे फिर V2 कर देना। और सिमिलरली हम रिले 3 और रिले 4 के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर V4 कर देंगे हम लोग। तो अब आपके बटन्स की यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो यार अब हम यहाँ पर नोड एमसीयू में कोडिंग करेंगे। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो मैंने कोड को यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कोड को ईजिली डाउनलोड या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कोड को अपने ऑर्डिनो ड्रॉइड में पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना, सेटिंग्स पे टैप करना, फिर बोर्ड टाइप पे टैप करना, 8266 पे आना और यहाँ पर अपने नोड एमसीयू बोर्ड को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को। तो इसे हम लोग ओके कर देते हैं और इसके बाद हमें कोड में कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने वाईफाई का पासवर्ड और टोकन और यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम यानी कि उसके एसएसआईडी को डालेंगे।
तो सबसे पहले मैं ऑड टोकन डालता हूँ, तो ऑड टोकन आपको ब्लिंक ऐप में मिलेगा। तो ब्लिंक ऐप में यहाँ पर आना, आप लोग सेटिंग्स पे टैप करना और यहाँ पर कॉपी ऑल पे टैप करना, तो आपका ऑड टोकन कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑड टोकन पेस्ट कर दिया हुआ। यहाँ पे अभी हमें वाईफाई डालना है, वाईफाई का नेम डालना है। तो मैं वाईफाई का नेम डाल लेता हूँ यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं जिस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ वो देख सकते हो उसका नाम LTP है। और यहाँ पर हम इस वाईफाई को ही डाल लेंगे यहाँ पर। और इस वाईफाई के पासवर्ड को भी मैं डाल लेता हूँ। तो इसे भी जस्ट हम लोग बस एंटर कर देंगे और इसके बाद आपका कोड रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने, आप लोग देख सकते हो कि वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई का SSID और यहाँ पर ऑड टोकन डाल लिया हुआ है। अब हम सिंपली इसे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलेशन फिनिश होने के बाद आप लोग देख सकते हो कि अब हमें अपने NodeMCU में कोड अपलोड करना है। तो सिंपली मैं OTG से अपने NodeMCU को कनेक्ट कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ पर कोड को जस्ट अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 वोल्ट के रिले का यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हो 6 वोल्ट के रिले और मैंने 4 यूज़ किए। उसके बाद BC547 ट्रांजिस्टर, ये भी हमें 4 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे BC547 ट्रांजिस्टर है मेरे पास और ये हमें 4 पीसेस लेने होंगे। उसके बाद हमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन को सभी के रिले के कॉइल पिन पर सोल्ड करना, मतलब एक एक कॉइल पिन पे आपको सोल्ड करना होगा चारों ट्रांजिस्टर्स को। तो आप लोग देख सकते हो मैंने चारों के चारों कलेक्टर्स पिन को रिले के एक एक कॉइल पिन पे सोल्ड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें 4 पुश बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इन्हें PCB में फ़िक्स कर लिया हुआ है और सोल्डर करने के बाद हम लोग इसे कट कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इन्हें सबसे पहले सोल्डर कर लेता हूँ PCB में। तो PCB में सोल्डर करने के बाद यहाँ पे हमें एक वायर के पीस को लेना होगा और इनके एक टर्मिनल को आपस में पूरी तरह से शॉर्ट करना होगा, मतलब चारों स्विचेस के एक टर्मिनल को साथ में आपको शॉर्ट करना होगा। तो मैं जल्दी से इन्हें भी सोल्ड करके शॉर्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें वायर के 4 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हमें पुश बटन के एक एक पॉइंट पे सोल्ड करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे इसे सोल्ड कर रहा हूँ। आपको भी सेम इसी तरह से सोल्ड करना होगा। जो पॉइंट्स यहाँ पे बच गए हैं तो एक एक पॉइंट पे हमें इसे सोल्ड करना होगा। तो मैं जल्दी से इन्हें सोल्ड कर लेता हूँ। और टेंशन मत लेना, सर्किट डायग्राम आपको ईजिली मिल जाएगा। तो सर्किट डायग्राम में से भी देख करके आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि सोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। अब हमें ट्रांजिस्टर के तीनों एमिटर्स पिन को साथ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक वायर का यूज़ कर रहा हूँ इन्हें साथ में कनेक्ट करने के लिए। तीनों या फिर चारों के चारों जितने भी एमिटर्स पिन है आपको सबको साथ में कनेक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरह से सिंपली आप लोग कनेक्ट कर सकते हो जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब तो हमें अब रिले के एक एक कॉइल पिन पर सोल्डरिंग करनी है और चारों के चारों कॉइल पिन्स को आपस में कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले कॉइल पिन्स को कनेक्ट करने के बाद हमें ट्रांजिस्टर के बेसेस पर से एक एक वायर को सोल्ड करना होगा। 4 ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे 4 बेस होंगे ट्रांजिस्टर्स के। तो उन पर से मैं एक एक वायर को सोल्ड कर रहा हूँ और इन्हें हम NodeMCU के साथ कनेक्ट करेंगे रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 4 वायर्स को यूज़ किया है इन बेसिस पर कनेक्ट करने के लिए। तो वायर्स को आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होगा। 4 आप लोग को वायर्स का यूज़ करना होगा। और यहाँ पर अब हम NodeMCU में कनेक्शंस करेंगे। तो NodeMCU में मैंने प्रोग्राम पहले से ही अपलोड कर रखा है
और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कनेक्शन समझा रहा हूँ, तो भाई वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ईज़िली आप लोग समझ सकते हो। तो सबसे पहले वायर को मैंने D2 में कनेक्ट किया है, फिर मैंने दूसरे वाला वायर को D3 में कनेक्ट किया है, और तीसरे वाला वायर को मैं D5 में कनेक्ट करूँगा, और चौथे वाले वायर को मैं D6 में कनेक्ट करूँगा। तो जल्दी से उसे भी सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि रिले से मैंने वायर्स को कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो सिंपली आपको भी सेम इसी तरह से कनेक्शंस करने होंगे, और इसके बाद हमें पुश बटन्स को कनेक्ट करना होगा अपने नोड MCU में। तो सबसे पहले वाले पुश बटन के लिए मैं SD3 का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारे पिन्स आपको नोड MCU में मिल जाएंगे, साथ ही साथ मैंने सर्किट डायग्राम दे दिया हो तो आप लोग ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। दूसरे के लिए मैं D3 कनेक्ट किया हूँ, और तीसरे वाले के लिए मैंने D7 यूज़ किया है, D7 नंबर पिन, और चौथे वाले के लिए मैंने RX पिन यूज़ किया हुआ है। D7 के बगल में RX पिन होता है तो मैंने उसे ही यूज़ किया है। तो देख सकते हो कनेक्शंस कुछ इस तरह से होंगे आपके। अब जहाँ पर हमने पिन्स को शॉर्ट किया था वहाँ से एक ब्लैक कलर के वायर को मैं सोल्ड कर रहा हूँ, और ये हमारा ग्राउंड का कनेक्शंस होगा। तो इसे हम नोड MCU के ग्राउंड पिन में सोल्ड कर देंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर रिले का जो पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि जो कॉइल पिन से हमने जिसे सोल्ड किया था, उसे हम Vin पॉइंट पे सोल्ड करेंगे नोड MCU की। यहाँ पर ध्यान रखना Vin पे सोल्ड करना आपको, और ब्लैक वाले वायर को जो नेगेटिव है उसे हमें ग्राउंड में सोल्ड करना होगा। तो इसे भी सिंपली हम लोग ग्राउंड में जल्दी से सोल्ड कर लेते हैं। तो अब हमें इस पूरे सर्किट को पावर देने के लिए एक 5 वोल्ट के मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली इसके पॉजिटिव वायर को मैं Vin पे सोल्ड करूँगा, और ग्राउंड वाले वायर को, यानी कि नेगेटिव आउटपुट जो है 5 वोल्ट का, उसे मैं ग्राउंड पे सोल्ड करूँगा। तो इसे भी जल्दी से हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो यार अब मैंने यहाँ पर एज अ लोड 4 बल्ब लिए हैं। तो इन चारों बल्ब के कनेक्शंस मैं आपको रिले के साथ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें बल्ब के एक एक टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट करना होगा। तो सबसे पहले बल्ब में मैं एक वायर सोल्ड कर रहा हूँ, और अभी हमें क्या करना है कि एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर लेना है। तो आपस में मैं चारों बल्ब्स के टर्मिनल को सबसे पहले शॉर्ट कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो मैंने चारों के चारों बल्ब के टर्मिनल्स को, एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया हुआ है, और उसके बाद हमें एक एक वायर को सोल्ड करना होगा बचे हुए चारों टर्मिनल्स पे। और ये वायर्स अलग अलग वायर्स होंगे, तो उन्हें भी मैं सबसे पहले सोल्ड कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने चारों बल्ब से एक एक वायर को सोल्ड किया, और ये अलग अलग वायर्स होंगे, ध्यान रखना आप लोग। और अब हम अपने रिले में कनेक्शन करेंगे। तो जो बल्ब के एक एक वायर है उसे हमें नॉर्मली ओपन पॉइंट पे सोल्ड करना है। चारों के चारों रिले के 4 वायर्स है हमारे पास, तो हमें 4 नॉर्मली ओपन पिन्स मिले, तो उन्हें में ही हमें कनेक्ट करना है। तो सिंपली आप लोग भी सेम इसी तरह से कनेक्शंस कर सकते हो। भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अब बस थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है। तो अभी तक अगर देख रहे हो तो वेरी गुड, क्योंकि भाई इतनी लंबी वीडियोस कोई देखता नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने कनेक्शंस आपको समझाने की कोशिश की है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से कनेक्शंस होंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या करना है कि रिले के जितने भी कॉमन पिन्स हैं, मतलब 4 रिले तो 4 कॉमन पिन्स होंगे हमारे पास, तो उन्हें भी आपस में कनेक्ट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने चारों कॉमन पिन्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हमें बस 220 वोल्ट के सप्लाई को कनेक्ट करना है इन बल्ब्स के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो सर्किट है 5 वोल्ट का, वो 220 वोल्ट टू 5 वोल्ट है। तो जो हमें 220 वोल्ट्स के लिए जो 2 वायर्स मिले हुए, तो उन्हें हम 220 वोल्ट के सप्लाई में कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हमारा सर्किट अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता तो इसे पीसीबी पर भी बना सकता था, लेकिन आपको समझ में आया इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से इसे बनाया है। तो यार आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस डेमो में देख रहे होगे तो भाई ये जो ब्लू बल्ब है वो उतना अच्छा ब्राइट, मतलब उतना ब्राइटली जल नहीं रहा।
तो भाई ये ब्लू बल्ब ऑन ऑफ होता है, आप लोगों को शायद लग रहा हो कि नहीं ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन ये ऑन ऑफ होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही होने की वजह से ये ब्लू बल्ब आपको ऑन हो रहा है या फिर ऑफ़ हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को।